नमस्कार। मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से श्री अनिल चतुर्जी का स्वागत करता हूं। श्री अनिल चतुर्जी जयपुर में मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी में के संचालक हैं और साथ ही कुवैत के क्रॉप कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आइए स्वागत करते हैं अनिल चतुर्जी का। अनिल चतुर्जी से रिक्वेस्ट है कि वो देश में चल रही तिलहन बाजारों में चल रही जानकारी के बारे में हमें जानकारी देंगे। पहला सवाल है अनिल जी कि कुवैत ने इस वर्ष 89.5 लाख टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान दिया है। आपके अनुमान से क्या लगता है आपको, यह अनुमान कम है, ज्यादा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग? हमने ग्राउंड लेवल पर इसका सर्वे किया है जी और सर्वे करने के बाद में 20 तारीख को हमारी 25 आदमी की जी 20 तारीख को हमारी 25 लोगों की कमेटी बैठ के जी उसके बाद जो लोग सर्वे करके आए थे उनसे सबसे राय लेके, और जी मुझे लगता है कि ये जो क्रॉप का नंबर है ये करीब करीब सही है। पिछले 5 साल 7 से भी जो क्रॉप का नंबर हम दे रहे हैं उसमें काफी चेंजेस हमको नहीं करना पड़ता है एंड में, जी तो मुझे लगता है ये सही है। अराइवल्स थोड़ी अभी ज्यादा है भावों को लेके, तो क्रॉप थोड़ी बड़ी लग रही है। लोग जी इससे भी ऊपर की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगता है ये 89.5 का जो फिगर दिया है ये करीब करीब ठीक बैठना चाहिए। ये गत वर्ष के अनुमान से कितना अधिक होगा सर? लास्ट ईयर हमने 76 लाख टन का अनुमान दिया था 15/3/2020 को। जी जी उसके बाद जुलाई में उसको रिव्यू किया था और जी 73 का, तो 73 के सामने 16 लाख टन इस साल ज्यादा है। जी जी ओवरऑल सर क्रॉप कंडीशन क्या है सरसों की इस पर, मींस ऑयल परसेंटेज सबसे वगैरह? पिछले 4-5 साल में सरसों की क्वालिटी जितनी अच्छी इस साल आई है देखने को नहीं मिली। जी ऑयल सर। परसेंटेज अच्छा है, कोई एफएफए नहीं है, किसी तरह की शिकायत नहीं है, निरोगी एकदम निरोगी है, जी हेल्दी, मतलब बढ़िया से बढ़िया सरसों आई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रॉप कंडीशन अच्छी है। जी और वेदर ने बहुत साथ दिया है, भगवान ने बहुत साथ दिया है, जी पूरे टाइम मौसम अनुकूल रहा, क्रॉप बहुत अच्छी आई है। जी इसमें सर आपको कितना कंडीशन क्रॉप लग रहा है? अभी नीचे में ऑयल 40 से 41, ऊपर में 43 तक बैठ रहा है। ओके सर। अच्छा अनुपात है। जी जी। आज हाँ अच्छा है। जी अनिल जी, पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि तेल बाजारों में काफी अच्छी तेजी आई। जब से कोरोना वायरस आया, सरसों तेल की खपत बहुत अच्छी हुई है, और जो कि एक अच्छी खबर है तेल इंडस्ट्री के लिए। हम लोग काफी टाइम से टोटली इंपोर्ट पर डिपेंड रहते थे। तो आज एक स्टेटमेंट वाणिज्य मंत्री ने दिया है, पीयूष गोयल जी ने, कि उनकी पूरी नजर है बाजारों पर, और आज उस टिप्पणी से काफी गिरावट देखने को मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भारत सरकार ने पिछले 2-3 साल से दलहन की जैसे तिलहन पर बहुत मेहनत की है। जी मेहनत के साथ में उन्होंने किसानों को बढ़ावा दिया है। जो एमएसपी किसी जमाने में 50 रुपए बढ़ती थी, गवर्नमेंट सीधी 250 रुपए 200 रुपए बढ़ा रही है। जी किसानों का रुझान बढ़ा है, जी और ये तेजी देखने को मिल रही है वो तेजी इंडिया की नहीं है, ये इंटरनेशनल तेजी है। जी वहां पे 100% तक की तेजी आ गई तेलों में। जी वेदर ड्राई है, जी माल नहीं है वहां पे। जी हम इंपोर्टर है, हम 150 लाख टन तेल हमको चाहिए। टोटल 33% तेल हम लोकल में उत्पादन करते हैं, बाकी हमको इम्पोर्ट पे रहना पड़ता है। तो जी ये तेजी वहां की है। वहां पे अगर बाजार करेक्शन होगा तो यहाँ भी करेक्शन होगा। जी लेकिन अभी चूंकि अराइवल बहुत अच्छी है, 10 से 11 लाख बोरी की अराइवल है और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो अगर इस तरह दाम समय समय पे गवर्नमेंट किसानों को दिलाती रही तो शायद आने वाले टाइम में तिलहन में चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी चीज में हम अच्छी पैदावार बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपका। पीयूष पीयूष गोयल साहब ने जो कहा है वो उपभोक्ता को सोच के कहा है, उनका जी उपभोक्ता मंत्रालय का मैटर है। तो जी करीब करीब अब बाजार में तेल 150 से 160 रुपए किलो मिलने लग गया है, तो थोड़ी चिंता होने लगी है, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है ये चिंता शायद अप्रैल महीने के बाद दूर की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी इस साल सर आपको पिछले साल का कितना बकाया स्टॉक लगता है? इस साल खपत अगर आप देखें, खपत तो बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना अनुपात जी। में खपत बढ़ेगा इस साल, आपको क्या लगता है? और अगले साल हमारे पास कितना स्टॉक इंडिया में बचेगा? कोरोना काल में ऐसा प्रचार हुआ मस्टर्ड ऑयल का जी कि हर आदमी 15 से 20% लोग डाइवर्ट हो गए। उन्होंने सरसों तेल का भाव नहीं सोचा, उनको सरसों तेल खाना है। और जी नो डाउट इसका असर भी है, इसका असर भी है। अपन ये तो नहीं कह सकते कि सरसों तेल खाने से कोरोना नहीं होगा, फिर तो वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोरोना में सरसों तेल की खपत बढ़ी है, 15 से 20% खपत इसकी बढ़ी है। लास्ट ईयर हमारे पास सरसों थी, लेकिन इस साल तो हमने फरवरी में नई सरसों को भी यूज कर ली। 4 से 5 लाख टन सरसों नई अराइवल को भी यूज कर ली। पुराना स्टॉक हम जीरो लेके चल रहे हैं सर, कैरी स्टॉक हमारे पास नहीं है।
तो आपके अनुसार 15 से 20% का हमें खपत देखने को जो बड़ा है वो देखने को मिलेगा, और उसका आगे चल के जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट आएगा। और सर ये जी। सरसों रिफाइंड तेल में हमारा कितना खपत हो सकता है इसका? पिछले 10 साल में सरसों का रिफाइंड नहीं बना। इस जी साल इंपोर्टेड ऑयल, मैंने अभी भी आपसे रिक्वेस्ट की कि जो इंपोर्टेड ऑयल में तेजी आई है जी उसकी वजह से रिफाइंड बनने का मौका मिला है। जी मुझे लगता है कि 20 से 25 लाख टन सरसों का रिफाइंड जी बन जाएगा अप टू 30 अप्रैल तक। जी जी। सो इस वर्ष आपको लगता है कि सरसों की एंड में सरसों की शॉर्टेज भी बने तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि जिस अनुपात में क्रशिंग हो रही है सरसों की सोयाग की, तो ऐसा देखने को लग सकता है कि सीजन के अंत में। सर सर भाव का लेवल चाहे कुछ भी हो, शॉर्टेज किसी चीज की देखने को इंडिया में नहीं मिलती है सर। जी अवेलेबिलिटी रहती है। भाव का लेवल कुछ भी हो, भाव आज क्या चल रहा है, आगे जाके क्या भाव बनेगा नहीं पता किसी को। इंटरनेशनल मार्केट पे, डोमेस्टिक मार्केट में डिपेंड रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरसों की शॉर्टेज रहेगी। जी लास्ट ईयर भी कोरोना काल में खपत बढ़ने के बाद भी हमको फरवरी तक पुरानी सरसों मिली। तो मेरी शॉर्टेज मेरे को सरसों की नहीं लगती पूरे साल। जी जी। इस साल सर जो जो मैं शॉर्टेज वाली बात जो मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे इसलिए लग रहा है कि इस साल जो सरसों की एमएसपी है, तो सरसों के जो भाव है एमएसपी से काफी ऊपर है, तो नेफेड और हेफेल को किसान जो है शायद ही सरसों बेचे। तो जी इस जी अनुपात में मैं कह रहा था, क्योंकि लास्ट में अंतिम हेफेड और नेफेड ने काफी सपोर्ट किया लास्ट में आकर हम लोगों को, जो उनके जी पास जी। स्टॉक पड़ा था वो दिया था। तो वहाँ उस लेकिन पॉइंट सर ऑफ जी। स्वाभाविक है कि 12-13 लाख टन सरसों गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर खरीदी थी। तो हम्म। 12-13 लाख टन का बायर तो बाजार से चले गया क्योंकि एमएसपी से 15% ऊपर बिक रही है। तो वो जी सरसों प्राइवेट हाथों में जा रही है, किसान के पास रह रही है। एक साथ तो क्रैश हो नहीं पाएगी। क्रशिंग कैपेसिटी तो एक लिमिट की है कि जी 10 से 11 लाख टन से बड़ी क्रशिंग कैपेसिटी इंडिया में नहीं है पर नहीं, मंथ। तो ये कितना भी हम क्रैश करें तो भी सरसों का स्टॉक चाहे व्यापारी के पास रहे, किसान के पास रहे, वो रहेगा। जी तो गवर्नमेंट के पास सरसों है नहीं है उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास तो 2 साल से सरसों थी, उससे जी पहले तो गवर्नमेंट ने सरसों ली नहीं थी। जी तो भी सरसों बराबर मिलती थी। 2018-19 और 19-20 में बड़ा स्टॉक गवर्नमेंट ने किया। उसके पहले गवर्नमेंट के पास सरसों नहीं थी। लेकिन किसी भी साल सरसों की शॉर्टेज नहीं बनी। जी भाव के लेवल तेजी मध्य चलती रहती है। जी जी। और ये सवाल सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी लोग इसका इंतजार करेंगे कि इस बार आपको क्या लगता है जयपुर कंडीशन जो सरसों है उसका हाई लो भाव कहाँ तक जा सकता है? खपत अच्छी है, सरसों आपके तेल की डिमांड है, विदेशी तेल तेज है, तो तेजी रहने की चांसेस, तेजी आपकी रहेगी, अच्छी तेजी आपकी रहेगी। आपकी मुस्कुराहट ने सारे जवाब दे दिए हो। जी 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 जी। इस बार सर अंतर्राष्ट्रीय तेजी बाजार, रहेगी। घरेलू जो तेल बाजार हैं, उसको जी परिस्थितियां उसकी अगर आप परिस्थितियां देखते हैं तो देखिए अभी ब्राजील में सोयाबीन काफी कमजोर उतर रही है, आपने भी देखा होगा। यूएस में अभी बिजाई शुरू हुई है, और अर्जेंटीना भी अच्छी क्रॉप नहीं बता रहे, इस बीच में कहीं क्रॉप है ही नहीं इसका सोयाबीन का। और जी सनऑयल में भी आपने देखा होगा कि सनऑयल में रेट्स काफी बढ़ गए हैं, कई कंट्रीज ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है, कई ने रोक दी है अपनी सेल करनी, अपने स्टॉक बनाने के लिए। तो ओवरऑल केएलसी में भी आप देख रहे हैं सर, पाम तेल 11-12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो इसका जी। भारतीय बाजारों पर सर आपको क्या लगता है, कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा? सर नहीं। इन सब कारणों का असर हमको देखने को मिल रहा है। जी लास्ट ईयर आज के दिन सरसों तेल का भाव 75 रुपए किलो था, जी 75, और जी आज 125 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो की तेजी इसी कारण हमको देखने को मिल रही है। जी और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था सर, कि तेल इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल पर तेल नहीं था। मार्च 2008 की आपको बात बता रहा हूँ। जी लोगों ने बोला तेल मिलेगा नहीं सर, और जी उस साल तेल में 40% की वृद्धि आई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 80% ड्यूटी हुआ करती थी, उसको 0% ड्यूटी करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं हो कहीं मई जून में गवर्नमेंट को कंज्यूमर का ध्यान रखते हुए ड्यूटी में बड़ा चेंजेस करना पड़े, हम्म आयात बढ़ाना पड़े, तो हम्म फिर मार्केट को गिरने में भी देर नहीं लगती है। हम्म, बड़ा ही सेंसिटिव ईयर है ये मस्टर्ड के लिए, ऑयल के लिए। जी बहुत संभल के सोच के लिमिट का व्यापार करना चाहिए। तेजी मद्दी दोनों बड़ी देखने को मिलेगी सर इस अब साल। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर। जी इस पर जो सर सरकार ने लास्ट ईयर भी बजट में बोला था, फाइनेंस मिनिस्टर में, कि ऑयल मिशन करना है देश में लॉन्च, और तेलों की जो उत्पादन है वो बढ़ाना है। और के अग्रवाल जी ने भी इसी क्वेट मीटिंग में बोला था कि मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो इम्पोर्ट पर हम खर्च करते हैं वो किसानों को दिया जाए। तो आप क्या इस बारे में जी। क्या कहना चाहते हैं कि ये काफी सपोर्टिव रहेगा कैसा? ये काफी सपोर्टिंग रहेगा। 2 साल से जो गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं उसका रिजल्ट गवर्नमेंट को मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो सोइंग होती है
गवर्नमेंट उस समय किसानों का और ध्यान रखते हुए बीज की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, बिजली सस्ते दरों पर देके, और जो तिलहन की जगह बची हुई है, खाली है 10%, जो मोदी जी ने कहा था कि अगर भारत का किसान, भारत का अन्नदाता 10% तिलहन की तरफ बिजाई में अपना ध्यान बढ़ा ले, तो मुझे लगता है 10% नहीं तो 5% तो अपने को अगले साल भी और देखने को मिलेगा। और शायद नेक्स्ट ईयर क्रॉप का जो साइज शुरू होगा वो अपना 100 से ऊपर ही चालू होगा, उससे नीचे नहीं चालू होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसका बहुत इफेक्ट आएगा सर, अगले साल बहुत इम्पैक्ट अच्छा आएगा, अपन डिपेंड होंगे सर अपने ऊपर, बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और सोयाबीन में भी लगता है सर इस बार काफी हमें बम्पर उत्पादन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोयाबीन की भाव अभी आप देख रहे होंगे दिन दिन काफी अच्छे स्तर पर अब जाने लग गए हैं। तो जिन किसान का माल बचा हुआ है शायद वो सोयाबीन की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एमपी में देखा कि मूंग और उड़द में जो लास्ट 2 साल से नुकसान हुआ है, तो किसान शायद दलहनों की जगह इस पर तिलहनों को ज्यादा फोकस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस पर कुछ कहना चाहिए? 100% आप राहुल सर, आप 100% राइट है। मुझे भी यही लगता है कि सोयाबीन में भी किसान जो है वो चेंज होगा और सोयाबीन की तरफ डाइवर्ट होगा। इस साल यूपी में डाइवर्ट हो गया, आलू और गन्ने से मस्टर्ड में डाइवर्ट हो गया। मस्टर्ड की क्रॉप कैश क्रॉप है, मंडी में ले जाओ, पैसा लेके आ जाओ। तो मुझे लग रहा है अगले साल आपका सोयाबीन का क्रॉप का साइज भी बड़ा होगा। और गवर्नमेंट का एक सोच मुझे नजर आती है, जो हम सुनते हैं, समझते हैं, मिलते हैं, कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इम्पोर्ट कम करें और अपना खुद का उत्पादन करें, आत्मनिर्भर बने। तो ठीक है, टाइम लग सकता है, लेकिन दलहन की तरह तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जी जी, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।